अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में कुंडा थाना पुलिस को मिली कामयाबी से अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। जहां खबर है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर से, जहां उत्तराखंड में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ काशीपुर के थाना कुंडा पुलिस ने जबरदस्त स्ट्राइक पर अवैध हथियारों की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, तमंचे, कारतूस, मैगजीन व अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आज काशीपुर में एएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने उक्त भंडाफोड़ का खुलासा करते हुए कहा है कि यह उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा है, जिसमें काशीपुर पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर में एसटीएफ को हथियार की फैक्ट्री संचालित होने के गोपनीय इनपुट मिले थे, जिस पर बीती रात एसटीएफ को एक डीलर बाजपुर के काशीपुर आने की सूचना मिली, जिसके उपरांत कुंडा पुलिस के कांस्टेबल त्रिलोक सिंह जाबाजी का सबूत देते हुए उस डीलर साहिद उर्फ पप्पी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। एसटीएफ और पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बाजपुर दोराहे के पास अवैध असलाह फैक्ट्री संचालित होने के बाबत बताया कि इसमें पश्चात एसटीएफ और पुलिस ने बाजपुर चौराहे पर रेड करते गुच्छम नामी शख्स को वहां से अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार किया। दोनों ही गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने बताया कि उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में हथियार बनाकर हरियाणा, पंजाब और समूचे उत्तर प्रदेश में बड़ी तस्करी करते आ रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों की अपराधियों के खिलाफ रामपुर में अवैध हथियारों की तस्करी व हथियार बनाने के मुकदमे पंजीकृत है। इस बड़ी कार्रवाई के खुलासे पर अहम किरदार अदा करने वाले काशीपुर थाना कुंडा के कांस्टेबल त्रिलोक सिंह के पीठ थपथपाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने 2000 का नगद पुरस्कार देते हुए जबरदस्त स्टाइल और अवैध हथियार की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। देखिए काशीपुर से रिपोर्टिंग इंचार्ज गुलबशा की रिपोर्ट। इतनी हार्श की जरूरत नहीं पड़ी। गंज और नानकमत का क्षेत्र हो गया और कटिमा में थोड़ा सा जलपराव की स्थिति हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि डूब गया, बस अपना और निकल जाता है। वही 2 घंटे की टाइम है तो निकल जाएगा। पूछताछ में तत्काल कुंडा थाने में आके कंबाइंड रूप से एसटीएफ और हमारा कुंडा पुलिस जो है पूछताछ करती है और हमें जानकारी में आता है कि ये जहाँ से ला रहा है वो बिल्कुल इंटीरियर में बाजपुर क्षेत्र में एक छोटा सा घर में वो बनाता है करके। तो ये मुख्य अभियुक्त है गुच्चन पुत्र शब्बीर, निवासी लालपुर बीवी, टांडा बदली, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। ये जो है आपने कई साल पहले बाजपुर थाना क्षेत्र में ये लैंड लिया था, छोटे अमाउंट का लैंड लिया था, तो 600 स्क्वायर फीट का लैंड लिया था। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, रामपुर पुलिस द्वारा 2 बार अवैध असला बनाने का फैक्ट्री पकड़ा गया है, इसी के द्वारा संचालित। तो इसका काम रहा रामपुर में चला नहीं पाया, तो 2 साल पहले यहाँ पे बाजपुर आके नॉर्मल खेती बाड़ी और ये मजदूरी का काम किया। तो हाल ही में आपको बताया था, नजीबाबाद वाले ने बताया। गुच्छन है, इसका नाम गुच्छा जैसे गुच्छा। यार ये ना फैन बंद करो थोड़ा, तुझे फैन बंद करो, साउंड हो रहा है और सभी लोग फटाफट आ जाओ। इसी क्रम में अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के दिशा में डीजीपी महोदय और आईजी महोदय के निर्देश में आज कुंडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, जहां पर कुंडा पुलिस और एसटीएफ की कंबाइंड टीम द्वारा बाजपुर थाना क्षेत्र में अवैध असलाहों का बहुत बड़ा जखीरा और अवैध असलाहों का बड़ा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और कुल मिला के 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसटीएफ का एक इनपुट था जो परस्यू कर रहे थे, तो कारणवशात उसके बाद जो है एक आदमी को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने के लिए हमारे कुंडा पुलिस के पास आए। तो कुंडा पुलिस में जब ये इनपुट मिला तो हमारा कांस्टेबल त्रिलोक सिंह है, तो कांस्टेबल त्रिलोक सिंह को ये टास्क सौंपा गया कि एक व्यक्ति को ट्रेस करना है, संदिग्ध है और इसके पास बहुत असलहे मिलेंगे और लगातार अवैध असला लेके घूमता है। तो वो आदमी जैसे ही ट्रेस आउट हो गया कल देर शाम को, तो त्रिलोक सिंह ने अपने जान की परवाह ना करते हुए तमंचा दिखाते हुए भी, तमंचा था उसके पास, उसके बावजूद भी जान पर खेलते हुए उसके जाकर टैकल करके उसको तत्काल जो है घेर घोट के पकड़ लिया और उसके तुरंत उसके बॉडी पे ही उस पर तमंचा दो थे। तो उसको ला के पूछताछ कर लिया गया, कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो करके उसने सारा चीज़ें पूछताछ में बता दिया कि एक अवैध असला बनाने का फैक्ट्री है जिसमें गुज्जर पुत्र शब्बीर है, बेसिकली रामपुर का रहने वाला है। तो हमारे कंबाइंड टीम द्वारा त्वरित रूप से एक्टिवेट हो गया एसटीएफ और कुंडा पुलिस की कंबाइंड टीमें बनी, तत्काल विद इन 1 to 2 आवर्स टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया। इसमें हमारा दिनेश फरतियाल, आपका होशियार और आपका त्रिलोक सिंह एसटीएफ की तरफ से हमारा एमपी सिंह मटपाल और क्या बोलते हैं ब्रिजभूषण गुर्रानी और विभिन्न टीमें, संपूर्ण एसटीएफ टीमें जो है तुरंत जाकर संयुक्त रूप से उसकी निशानदेही पे वहाँ पर रेड मारी। तो बाजपुर में पांडे हॉस्पिटल के पीछे 600 स्क्वायर फीट का एक मकान था जिसमें ये गुच्चन जो है ये बहुत बड़ा असला बनाने का एक अवैध तरीके से पूरा सेटअप बना के रखा था। आपको मैं बताना चाहूँगा विभिन्न प्रकार के भारी असला बरामद हुई है। आज तक का उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा अवैध असलाओं की जखीरा और अवैध असलाओं की फैक्ट्री का बरामद हुआ है। बहुत बेहतरीन कार्रवाई हुआ है जिसमें 5 तमंचे, 1 पिस्तल और तमंचा बनाने के विभिन्न पार्ट्स जो है 24 बॉडी, 12 नाल, 73 स्प्रिंग, 48 ट्रिगर, ऐसे बोलते बोलते कई सारे उपकरण था और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है फाउंड्री वाला है, टर्नर, मिलिंग करने वाला डिवाइस हो गया, छेद बनाने वाला डिवाइस, हथौड़ा, ये सब। इसका ये कहना है कि इतिहास में पता चला कि ये गुज्जर पुत्र शब्बीर पहले रामपुर में 2 बार फैक्ट्री चलाता था और 2 बार इसकी फैक्ट्री, अवैध असला बना की फैक्ट्री रामपुर पुलिस ने बस्ट कर दिया। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो गया। तो 2.5 साल पहले ये बाजपुर आता है और नॉर्मल खेती किसानी मजदूरी करता है क्योंकि इसने काफ़ी साल पहले एक लैंड लिया था बाजपुर। तो ये अब हो गया, फिर बाद में धीरे से अब से 2 महीने पहले इसको फिर से लालच आने के बाद यहाँ इसने पूरा बनाने का सेटअप किया। जानकारी यह है कि यहाँ के लोगों को किसी को नहीं बेचता था, एक सिंगल आदमी उत्तराखंड को नहीं बेचता था क्योंकि ये गोपनीय रखना था। ये नजीबाबाद के आदमी को 15 पिस्तल तमंचा बेचने की बात आई है और कोई रोहतक के आदमी को 10 तमंचा बेचने की बात आई है। ये काम भी नजीबाबाद के आदमी ने आके इससे शुरू करवाया कि भाई तुम्हें भी पैसा ज़रूरत है, मुझे असला की ज़रूरत है, तुम अपने घर में बनाना शुरू करो, मैं ये करूँगा। ये जो आदमी है ना, हमने पहले जो पकड़ा, जो कल शाम को पकड़ते हैं तमंचा द्वारा, ये शाहिद पुत्र ताहिर, तो ये जो है मतलब पेडलिंग का काम करता था, वो नजीबाबाद वाले के लिए प्रॉपर पेडलिंग का काम करता था। तो ये हमें इनपुट था, तो इसके तहत हमने कार्रवाई करी, बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई है। अब हम नजीबाबाद पुलिस को और रोहतक पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे, साझा कराएंगे और जो 15 और 10 ये इसने बता रहा है वो कहाँ बेचा, किसको बेचा, कितने दाम पे बेचा, नजीबाबाद में क्या क्राइम्स में इन्वॉल्व है, वो सब हम बिजनौर को हम बता देंगे। सर, उत्तराखंड की सबसे बड़ी रिकवरी है और सबसे बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। कहीं ना कहीं इन 2 के अलावा और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उनको किस तरीके अभी तक का पूछताछ और इनपुट में भी शामिल नहीं हुआ। इसने एक भी उत्तराखंड के आदमी को नहीं बेचा है और यहाँ कोई भी आदमी को इसने इस काम की मतलब किसी तरह से बनक भी नहीं लगने दिया, किसी भी बाहर से बाहर काम करता था। तो इसीलिए ही जो है ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फैक्ट्री ओपन करके हमने यूपी की सारे क्राइम्स को हमने वर्कआउट किया है। बिजनौर नजीबाबाद में जो अवैध असलाएँ प्रचलित हो रही है उसका सूत्र हमने यहाँ बैठ के खुलासा करा। तो इतनी बड़ी कार्रवाई है। विशेष रूप से कांस्टेबल त्रिलोक सिंह को मैं मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट कर रहा हूँ, उसको अवार्ड के लिए भी भेज रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कि जान के परवाह न करते हुए एक असलेदार आदमी को पीछा करके उसको टैकल करना, उसका गुत्ता करके चोट भी लगी है हमारे आदमी को, तो वो इस कार्रवाई के लिए त्रिलोक सिंह को हम मैन ऑफ द मंथ के लिए हम नॉमिनेट कर रहे हैं। सेकेंड बात ये है कि ये जो है टीम एफर्ट्स होता है, कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि भाई ये मेरा और तेरा, ये कोई खेती नहीं है, ये क्राइम तो क्राइम है। भारतवर्ष में कहीं पे भी क्राइम हो, क्राइम है, ठीक है। अल्टीमेटली हमने जो कार्रवाई करा इससे नजीबाबाद में क्राइम्स रुकता है। ये सारे असला वहाँ सप्लाई होते थे ना, नजीबाबाद में अपराध नियंत्रण होता है। हम बिजनौर एसपी को लिख के भेजेंगे कि भाई आपके हमारे यहाँ से जो फैक्ट्री टाइप संचालित होता था इसमें आपको 15 असले मिले, वो ट्रेस आउट करेंगे। तो जॉइंट एफर्ट हमारा बहुत अच्छा है, भले वो यूपी के साथ हो,
भले वो एसटीएफ के साथ को। हम कभी ये नहीं देखते कि भाई क्या है, कौन है, क्रेडिट है, ये सब नहीं देखते। बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, टीम वर्क का बहुत बेहतरीन आपका दुरुस्त नमूना दिखाया गया है एसटीएफ और कुंडा पुलिस द्वारा। आधी रात को भी हमारा इंस्पेक्टर टाइफाइड होते हुए भी, उसका ड्रिप चढ़ाते हुए भी वो जाके अब उसने दबिश दिया है। एमपी सिंह हमारा बेहतरीन इंस्पेक्टर है एसटीएफ का, सब उत्तराखंड पुलिस से ही है, सब ने मिलकर कार्रवाई करी, इसलिए इतनी बड़ी उजागर हुआ। इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि एसटीएफ और हमारा जनपद पुलिस जो है और आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन खुलासे करते रहेंगे और गुड वर्क्स करते रहेंगे।